जब महादेव स्वयं भक्त के द्वार आए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक गांव का नाम था सोमनगर। वहाँ एक बहुत ही गरीब सीधा साधा भक्त रहता था। नाम था हरिदास। हरिदास के पास ना धन था ना बड़ा घर, बस एक कच्ची झोपड़ी, एक कच्चा टूटा सा हुआ दीपक और दिल में बस भोलेनाथ की भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास उठ जाता। ना नहाने के लिए गर्म पानी, ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, फिर भी वह गंगा जल की 2 बूंदों से महादेव का अभिषेक करता। उसका शिवलिंग भी कोई सोने का नहीं था, बस मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा शिवलिंग, लेकिन उसकी भक्ति अमर थी। वह रोज सुबह उठता, हे भोलेनाथ, अगर इस जन्म में कुछ नहीं मिला तो कोई दुख नहीं, बस मेरी सास के साथ आपका नाम बना रहे। लेकिन जीवन हमेशा परीक्षा लेता है। एक साल भयानक अकाल पड़ा, भोजन मिलना मुश्किल हो गया। हरिदास कई दिनों तक भूखा रहा। कमजोरी ये इतनी बढ़ गई कि चिंता बहुत होने लगी और चलना भी बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन वह शिवलिंग के सामने अपने दुख प्रकट करने लगा और वो बैठ के रोने लगा। तो भोलेनाथ के ऊपर उसके आँखों की जो आंसू थे वो गिरे। ने बोला भोलेनाथ से कि आज भूख बहुत लग रही है, पर आपको छोड़ने का मन नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और आंसू सीधे शिवलिंग पर गिरे। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर हलचल हुई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव की आंखें नम हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? महादेव बोले, पार्वती, मेरा एक भक्त भूखा है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज अगर मैं नहीं गया तो मैं महादेव कहलाने लायक नहीं। और अगले ही पल भोलेनाथ एक साधु का रूप धारण करके धरती पर उतर आए। हरिदास की झोपड़ी के बाहर एक साधु खड़ा था। कमजोर आवाज में हरिदास बोला, बाबा, घर में कुछ भी नहीं है, आपको देने को भी नहीं कुछ। साधु मुस्कुराए। वो मुस्कुराकर साधारण नहीं थे, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। साधु बोले, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी भक्ति देखनी थी। हरिदास रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, अगर महादेव सच में होते तो आज मुझे भूखा ना रखते। इतना सुनते ही साधु की आंखों से अश्रु बहने लगे। अचानक तेज प्रकाश फैला, डमरू की आवाज गूंजी और वही साधु महादेव बन गए। हरिदास कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाया और कहा, मूर्ख भक्त, मैं हर दिन तेरे साथ था। मैंने तुझे भूखा इसलिए रखा ताकि दुनिया देख सके कि सच्ची भक्ति क्या होती है। महादेव ने अपने त्रिशूल से जमीन स्पर्श की और झोपड़ी एक छोटे से मंदिर में बदल गई। अन्न के भंडार भर गए, लेकिन हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस यही वरदान दे दो कि मेरी आखिरी सांस आपके नाम से निकले। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। कहा जाता है हरिदास ने उसी क्षण शांत मुस्कान के साथ देह त्याग दिया और महादेव ने स्वयं उस भक्त को मोक्ष प्रदान किया। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि महादेव धन नहीं भाव देखते हैं। जो दुख में भी उनका नाम ले भोलेनाथ स्वयं उसके सहारा बनते हैं। तो सब लोग मिलके बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नई भोलेनाथ की कहानी के साथ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।